बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। आज जिस मुद्दे को लेकर मैं आपकी अदालत में पेश हुआ हूं वो जुड़ा हुआ है धर्मेंद्र राठौड़ से। तो मेरा तो धर्मेंद्र राठौड़ दूसरों न कोई। लाल डायरी कई बड़े नेताओं की जुबान पर सफर तय करती हुई कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जुबान तक पहुंच चुकी है। लाल डायरी के लिए खड़गे ने अपने भाषण में साफ कहा कि विपक्षी लाल डायरी को लेकर अनावश्यक रूप से हो हल्ला मचा रहे हैं। उन्होंने बड़े जोशीले अंदाज में कहा कि लाल पीली काली जितनी डायरी है यदि वाकई है तो सामने लाकर दिखाओ। वाह खड़गे जी वाह, आपने तो लाल डायरी के मोक्ष का रास्ता ही खोल दिया। जिस पार्टी के किसी नेताजी ने लाल डायरी को लिखा और कांग्रेस मंत्री ने जिसे लोगों के सामने रखा वह अपने आप में उतना साहसिक काम नहीं था जितना खड़गे जी ने पूरी लाल डायरी को दोष मुक्त कर दिया, पूरी तरह क्लीन चिट। कमाल की बात है कि इस मामूली सी लाल डायरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह सहित कई दिग्गजों की जुबान को उपकृत किया और कांग्रेस के शीर्ष तक पहुंच गई। मैं अजमेर उत्तर से टिकट मांग रहे आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ साहब को तहे दिल से बधाई देना चाहता हूं। लाल डायरी के भूत को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ही रफा दफा कर दिया है। जो लोग कह रहे थे कि लाल डायरी की वजह से राठौड़ साहब की टिकट कट जाएगी, उनकी जुबान पर अब ताले लग जाएंगे। यह अजमेर के उन समर्थकों के लिए शानदार खबर है कि पार्टी ने उनको क्लीन चिट दे दी है। उनके समर्थकों को इस खुशखबरी के लिए बजरंगगढ़ चौराहे पर आतिशबाजी करनी चाहिए, गांधी भवन पर मिठाइयां बांटनी चाहिए, बच्चों को गांधी छाप डायरियां बांटकर डायरी लेखन कला की जागरूकता पैदा करनी चाहिए, लाल मुंह के बंदरों को केले खिलाने चाहिए। लाल डायरी 3 पन्नों के खुलने पर ही बंद हो गई, यह बहुत अच्छा हुआ। अधिक पन्ने होते तो खड़गे जी इतने आत्मविश्वास से चीख चीख कर नहीं कहते कि कोई डायरी है तो सामने लाओ। ईश्वर करे गुड़ा जी खड़गे जी के भाषण को न सुने, सुन भी लें तो उकसे नहीं, उकस जाएं तो नए प्रश्न सामने न लाएं। सुनाए उन्होंने कहा है कि कथित डायरी के कथित लेखक राठौड़ से उनकी कोई अदावत नहीं है, उनकी नाराजगी तो गहलोत जी से है। गुड़ा जी प्लीज अपनी नाराजगी का गन पॉइंट हमेशा हमारे राठौड़ साहब से दूर रखना। उनको चुनाव लड़ना है। लाल डायरी खुल गई तो ढेर हो जाएगा, बाबा जी के करे कराए पर पानी फिर जाएगा। लंबे प्रवास के बाद राठौड़ बाबा वापस अजमेर आए तो सबसे अधिक खुशी मुझको हुई। वैसे अजमेर में उनके आने से पता नहीं सौरभ बजाड़ क्यों नाराज हो गए हैं। आखिर उनकी भैंस खोल ली है या बकरी मार ली है। सौरभ बजाड़ मेरे छोटे भाई हैं, पहलवानी करते हैं, खाया पिया शरीर है, कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, बहुत ही उम्दा नेता, मुख्यमंत्री गहलोत के कट्टर समर्थक। समझ नहीं आया कि राठौड़ जी से उनकी क्या नाराजगी निकल आई। राठौड़ और वह दोनों तो गहलोत जी के नजदीकी माने जाते हैं, ऐसे में इन दोनों के बीच तो पारस्परिक भाईचारा होना चाहिए था। सुना है सौरभ बजाड़ ने धर्मेंद्र राठौड़ पर कांग्रेस में गुटबाजी फैलाने और माहौल बिगाड़ने का आरोप लगा दिया है। उनके पहले निवर्तमान कांग्रेस अध्यक्ष विजय जैन ने भी खुलकर उन पर आरोप लगाए थे। पूर्व मंत्री नसीम अख्तर, उनके पति इंसाफ अली और दिग्गज नेता महेंद्र सिंह रणौता जी भी गाए भगाए उनके प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त करते रहते हैं। पुष्कर के बहुत से पार्षद और कांग्रेसी नेता भी उनसे नाखुश हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतने बेहतरीन और हंसमुख राठौड़ साहब से आखिर लोग इतने नाराज क्यों हो रहे हैं। चुनाव सर पर है, यदि चुनाव अप्रैल में ना होकर सही समय पर हुए तो आचार्य संहिता लागू हो जाएगी। राठौड़ बाबा की सरकारी सुविधाओं से चिढ़ने वाले लोगों को बता दूं कि आचार्य संहिता लागू होते ही उनसे सारी सरकारी सुविधाएं छीन ली जाएंगी। ये जो पुलिस की जीप उनके पीछे आगे पीछे सायरन बजाती दौड़ती है ये भी नहीं रहेगी। आरटीडीसी की होटल में बैठक भी हो जाती है वो भी नहीं होगी। तब बताओ उनकी किस बात से आप लोग चिढ़ोगे। तो चिढ़ने वाले लोगों चिढ़ना बंद करो। मित्रों राठौड़ साहब का साथ दो, वे अजमेर जिले को चमन बनाने के लिए अजमेर आ रहे हैं। जरा सोचो कि अलवर के बांसुर को छोड़कर वे अजमेर क्यों आए। इसीलिए ना कि उनके दयालु दिल में अजमेर को स्वर्ग जैसा बना देने की तमन्ना है। वे नए दौर के मसीहा हैं, उनको पहचानो मित्रों। यदि वे अजमेर उत्तर के विधायक बन गए तो देख लेना अजमेर विश्व के मानचित्र पर सिंगापुर और दुबई जैसा हो जाएगा। अजमेर में 24 घंटे बिजली आने लगेगी। बिजली के अचानक गायब हो जाने की
की हिम्मत नहीं होगी, विकास की गंगा जमुना बहने लगेंगी, इतनी फैक्ट्रियां लग जाएंगी कि कोई युवक बेरोजगार नहीं रहेगा। सिटी बसों की तरह हेलीकॉप्टर चलने लगेंगे, फ्लाईओवर ब्रिज से तो इक्के दुक्के लोग ही जाया करेंगे। मित्रों, आपको आज मेरी बातें चुटकुलों जैसी लग रही होंगी, मगर मैं जानता हूं कि धर्मेंद्र राठौड़ के विधायक बनते ही भले ही जितना मैंने कहा उतना ना हो, मगर विकास खूब होगा। यदि आपको विकास की गारंटी चाहिए तो आप मुझसे मिल सकते हैं। मैं गारंटी कार्ड लेकर बैठा हूं। जहां तक लाल डायरी का सवाल है, बस प्रार्थना करो कि वह न खुले, खड़गे जी की जुबान फल जाए। धन्यवाद।